नमस्कार जय हिंद साथियों। हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ रहे थे। हम अनुसूची 1 से लेके 8 तक पहुंच चुके थे। अपन उनका जल्दी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अनुसूची नंबर 1, इसमें था भारत के राज्य व संघ क्षेत्र, इनकी सीमा के बारे में, इनके नाम के बारे में, इनकी चर्चा थी भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में। अनुसूची नंबर 2, इसमें था वेतन की चर्चा। अनुसूची 2 में काय की चर्चा थी? वेतन की चर्चा। अनुसूची 3 में थी शपथ की चर्चा या प्रतिज्ञान की चर्चा। वह व्यक्ति जो भगवान को मानता है, ईश्वर को मानता है, वह व्यक्ति लेगा शपथ, और जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है वह व्यक्ति क्या लेगा? प्रतिज्ञान को लेगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं अनुसूची नंबर 4, इसमें था राज्यसभा की सीटों की संख्या। राज्यसभा की सीटों की संख्या, ठीक। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें थी? 31 सीटें थी। सबसे ज्यादा सीटें भी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। इसके बाद देखेंगे हम अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5, इसमें बताया गया था अनुसूचित जनजाति का प्रशासन व नियंत्रण। इसकी चर्चा किस अनुसूची में थी? 5वीं अनुसूची में थी। 6वीं अनुसूची में कहा गया था पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातियों के बारे में बताया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातियों के बारे में बताया गया था। उसमें 4 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। वो 4 राज्य थे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। त्रिपुरा से 1 जिला था, बाकी सबसे 3 जिले थे। त्रिपुरा से 1 जिला था, बाकी सबसे कितने जिले हो जाएंगे? 3 जिले हो जाएंगे। इसके बाद हम अनुसूची नंबर 7 को देखेंगे। अनुसूची नंबर 7, इसमें बताया गया था शक्ति का विभाजन। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है शक्ति का विभाजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में। कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। इसके बाद देखेंगे कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। संघ सूची, राज्य सूची, इसके बाद हो जाएगा समवर्ती सूची। संघ सूची मूल संविधान में कितने विषय थे? 97 विषय थे। इसके बाद हो चुके थे 100, अब वर्तमान में विषय हैं 98। ठीक। इसके बाद राज्य सूची में मूल संविधान में थे 66 विषय, फिर हो चुके थे 61 विषय, वर्तमान में है 59 विषय। ये वर्तमान विषय की चर्चा है। इसके बाद समवर्ती सूची में मूल संविधान में थे 47 विषय, वर्तमान में हो चुके हैं 52 विषय। इसके बाद हमने एक संशोधन भी लिखवाया हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से निकाल के कहाँ पे डाल दिया था अपन ने? समवर्ती सूची में। वो 5 विषय कौन कौन से थे? पहला विषय हो जाता है शिक्षा, दूसरा हो जाएगा वन, इसके बाद हो जाएगा नंबर 3 हो जाएगा वन एवं वन्यजीव संरक्षण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण। इसके बाद नंबर 4 हो जाएगा न्याय प्रशासन। नंबर 5 हो जाएगा यहाँ पे, नंबर 5 हो जाएगा मापतौल। ठीक। इसके बाद हम अनुसूची नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर अनुसूची, इसमें थी भाषा की चर्चा। इसके बाद हमारा प्रश्न हो जाएगा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो हो जाएगा आपका आंसर 8। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। इसको भी थोड़ा याद रखना। इसके बाद 8वीं अनुसूची में काय की चर्चा है? भाषा की चर्चा है। इसके बाद देखेंगे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं तो 100%, एक प्रश्न यहाँ से 100% पूछा ही जाएगा। 14 भाषाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, असमिया, बंगाली। इसके बाद हो जाएगा पंजाबी, गुजराती और पंजाबी। आप काउंट कर सकते हो 14 भाषाएं हो चुकी हैं। 4 दूनी 8, 4 × 3 12 और 2 14। इसके बाद देखेंगे
21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 1967 के द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? एक भाषा जोड़ी गई थी, वो भी सिंधी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। इसके बाद हम देखेंगे 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 3 भाषाएं। हमने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को, ट्रिक नमक से याद कर लेना, नमक। नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और सिक्किम। नेपाली, मणिपुर और कोंकणी थी, सॉरी कोंकणी भाषा, नेपाली भाषा बोली जाती है अपने सिक्किम में, मणिपुरी भाषा बोली जाती है अपने मणिपुर में, और कोंकणी भाषा बोली जाती है अपने गोवा में। इसके बाद और भी भाषाएं जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यहाँ पे जोड़ी गई थी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 4 भाषाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? नंबर 1 हो जाएगा बोडो भाषा, इसके बाद हो जाएगा डोगरी भाषा, बोडो भाषा, डोगरी भाषा। इसके बाद हो जाएगा संथाली भाषा, इसके बाद हो जाएगा मैथिली भाषा बोली जाती है अपने कहाँ पे? बिहार में। मैथिली भाषा बोली जाती है अपने बिहार में। इसके बाद संथाली भाषा बोली जाती है अपने झारखंड में बोली जाती है। इसके बाद डोगरी भाषा बोली जाती है अपने जम्मू कश्मीर में। बोडो भाषा बोली जाती है असम। टोटल कितनी भाषाएं हो चुकी हैं? 22 भाषाएं। 14 भाषाएं ये रही हैं। इसके बाद 15 भाषा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। आपको 22 भाषाएं कंठस्थ याद होनी ही चाहिए, जैसे हमें है वैसे याद आपको भी होनी चाहिए। इसके बाद अनुसूची, अपन को 9वीं अनुसूची देखना था। क्या देखना था? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को लेकर बहुत विवाद हुआ था। अपन को हेडिंग बनानी है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। आपसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो इससे पहले अपन और भी चीजें देख लेते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। पहले तो 9वीं अनुसूची में है क्या? इसमें आप लोग बताओगे भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में आप लोग क्या बताओगे? भूमि सुधार की चर्चा भारतीय संविधान किस अनुसूची में है? तो आप लोग आंसर दोगे 9वीं अनुसूची। इसको कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। पहले 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें काय की चर्चा है? भूमि सुधार की चर्चा है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे यहाँ पर अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे यहाँ पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इसके बाद इसमें कितने विषय हैं? प्रथम अनुसूची में कितने विषय हैं या कानून? हैं? तो आप लोग यहाँ पर आंसर दोगे 284 विषय हैं। जो विषय महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आपसे कानून पूछे जाएं तो कितने होंगे? 284। प्रथम अनुसूची 9वीं अनुसूची जोड़ी कब गई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। प्रधानमंत्री हो जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें काय की चर्चा है? भूमि सुधार की चर्चा है। आपसे और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से प्रथम 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, तो आपको आंसर देना है हाँ, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा माने होता है जांच समझते? जांच, किसी भी चीज की जांच होती है ना, उसी प्रकार से इसकी भी जांच हो सकती है। 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक, हमें दोबारा से बताना,
9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे यहाँ पे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इसमें कितने विषय की चर्चा है? 284 विषय की चर्चा है। इसके बाद हम यहाँ पे आंसर दो, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है या नहीं? आप लोग आंसर में क्या दोगे? न्यायिक समीक्षा इसकी की जा सकती है, यानी हाँ में इसका आंसर दोगे। ठीक, इतनी बातें याद रखना 9वीं अनुसूची के संदर्भ में। इसके बाद आ जाओ अपन 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 10वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, इसमें है अपने दल बदल की चर्चा। दल बदल की चर्चा। दल बदल की चर्चा, नाम से ही स्पष्ट है इसमें। दल बदल, दल बदल, दल बदल, नाम से क्या है स्पष्ट? दल बदल। एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना, वो क्या कहलाएगा? दल बदल। हम हैं, मान लो हम हैं इस पार्टी से, हमें ये वाली पार्टी अच्छी नहीं लगती है, हम छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो वो क्या है? दल बदल। इतनी सी बात है। एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना, वो क्या कहलाएगा? दल बदल। अभी बहुत से सांसद करते हैं, अपने राघव चड्ढा ने भी किया है कि राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने भी किया है। आम आदमी पार्टी से किस पार्टी में गए हैं? वो बीजेपी पार्टी में गए हैं, उन्होंने भी क्या किया है? दल बदल का कानून क्या है, इसके बारे में अपन और भी चीजें आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में और क्लियर होगा। देखो, जिस प्रकार से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ना, उसी प्रकार 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। हमें आंसर दो आप लोग। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। तो 9 के 9 भी जोड़ी गई, 10 भी जोड़ी गई, 11 भी जोड़ी गई, 12 भी जोड़ी गई। इन अनुसूचियों के बारे में पढ़ना है, तो आप लोग इसके बारे में यहां से लिखो। यहां से लिखो आप लोग, इसको कब जोड़ा गया? जोड़ा गया, लिखो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। इसके बाद यहाँ पे लिखो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हो जाएंगे अपने राजीव गांधी। राजीव गांधी, राजीव गांधी। यहाँ पे इसके नीचे और लिखना सबसे युवा प्रधानमंत्री, सबसे सबसे युवा प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे अपने? राजीव गांधी। आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। वो 10वीं अनुसूची जोड़ी कब गई? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। इसमें काय की चर्चा है? दल बदल की चर्चा है। कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। प्रधानमंत्री हो जाएंगे अपने राजीव गांधी, और सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। अब देखो, जब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, राजीव गांधी की सरकार थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थे, इनकी पार्टी के लोग छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे थे। इस समस्या को दूर करने के लिए राजीव गांधी ने 10वीं अनुसूची को जोड़ा था, और इसमें कहा गया था 1/3 प्रावधान किया था। 1/3 प्रावधान हम बताते हैं। 1/3 का प्रावधान समझ लो। आगे वाले पेज पे देख रहे हैं इसको। जैसे 1/3 का प्रावधान, 1/3 का प्रावधान, यदि हम बोल रहे हैं, यहाँ मानने की बात बोल रहे हैं, हमारे पास कितने सांसद हैं? सांसद हमारे पास हैं मान लो 90। हमारे पास सांसद कितने हैं? 90। यदि 1/3 से कम जाते हैं, तो 1/3 से कम जाते हैं, तो 1/3 से जितने भी सांसद है ना, उस पार्टी को छोड़ के जाते हैं, तो दल बदल का कानून लगेगा। तो दल बदल का कानून लगेगा, ये वाली बात बोल रहे। इसका 90 का 1/3 निकालो,
कितना निकलेगा 30। 30 से कम जाते हैं तो दल बदल का कानून लगेगा, यदि 30 से ज्यादा जाते हैं तो दल बदल का कानून नहीं लगेगा। ये वाली बात बोली थी राजीव गांधी ने। कितना प्रावधान किया था 1/3। तो लिखो यहाँ पे एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना क्या कहलाएगा दल बदल। और 1/3 का प्रावधान समझ चुके हो आप लोग। तो यहाँ से अपन लिखना चालू करते हैं। यहाँ से लिखो कुल सदस्यों का 1/3 से कुल सदस्यों का 1/3 से कम सदस्य पार्टी छोड़कर जाते हैं तो दल बदल का नियम लागू होगा। ठीक, कुल सदस्यों का हमने यहाँ पे 90 सदस्य लिखे थे, उसका 1/3 निकाला था तो कितना निकला था 30। उससे कम जाते हैं तो दल बदल का कानून लागू होगा। इसके बाद इतने से काम नहीं चला। आने वाले समय में और भी ज्यादा समस्याएं हों उनको सुलझाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने एक संशोधन और किया था। यहां से लिखना आप लोग 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2/3 का प्रावधान लाया। 2/3 का प्रावधान लाया। ठीक, वही वाली बात है। 1/3 का प्रावधान कौन लेके आए थे राजीव गांधी लेके आए थे। 2/3 का प्रावधान कौन लेके आए अपने अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, कब लेके आए जी 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 10वीं अनुसूची में संशोधन कब किया गया था। 10वीं अनुसूची में संशोधन कब किया गया था तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। 2003 में किया गया था। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, किसके द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ठीक, 10वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री के द्वारा जोड़ी गई थी राजीव गांधी जी के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक, ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, यहाँ से अब और भी बातें निकल के आती हैं कि दल बदल के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार किसका है। कौन व्यक्ति निर्धारण करेगा कि दल बदल का कानून इस व्यक्ति के ऊपर लगना चाहिए, इस व्यक्ति के ऊपर नहीं लगना चाहिए। इसका निर्धारण करता है सदन का अध्यक्ष। कौन करता है इसका निर्धारण सदन का अध्यक्ष। जैसे मान लो लोकसभा है, लोकसभा यहाँ पे है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कौन होते हैं अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में कौन होते हैं सभापति होते हैं। यदि राज्यसभा का कोई सदस्य एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, इसका निर्धारण कौन करेगा सभापति करेगा। कौन करेगा सभापति करेगा। उसी प्रकार से लोकसभा में है, लोकसभा में है। ठीक, लोकसभा का कोई सदस्य एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, इसका निर्धारण कौन करेगा लोकसभा अध्यक्ष करेगा कि उसके ऊपर दल बदल का कानून का नियम लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। अपने पार्टी का तो कोई बात नहीं, दूसरी पार्टी का है तो दबोच लो। ठीक, वही वाली बात है। यहाँ पे आप लोग पॉइंट बना के लिखो। यहाँ पे पॉइंट बना के लिखो। दल बदल के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार
निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष का होता है। सदन के अध्यक्ष का होता है। सदन के अध्यक्ष का होता है। ठीक, इतनी बात हमेशा याद रखना। जो भी दल बदल के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार है वह सदन के अध्यक्ष का होगा। लोकसभा में है तो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा में तो राज्यसभा के सभापति। इतनी सी बात याद रखना। यहीं पे और भी पॉइंट बना लो। देखो, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, दल बदल के संदर्भ में निर्णय लेंगे। राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति इसका निर्णय लेंगे। लेकिन पहले की बात बोल रहे हैं, पहले इसका कोई निर्धारण नहीं था कि वो निर्णय कितने दिन के अंदर लेंगे। 1 साल, 1 महीना, 2 दिन, 4 दिन, 5 साल, कुछ भी निर्णय नहीं था, इसका निर्धारण नहीं था। तो आप लोग पॉइंट बनाओ आगे। दल बदल के संदर्भ में, दल बदल के संदर्भ में, दल बदल के संदर्भ में दल बदल के संदर्भ में सदन के अध्यक्ष के पास, सदन के अध्यक्ष के पास, सदन के अध्यक्ष के पास निर्णय लेने की कोई अवधि नहीं थी। दल बदल के संदर्भ में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं या राज्यसभा के सभापति हैं, जो निर्णय कितने दिन के अंदर लेंगे इसके बारे में कोई भी स्पष्ट चर्चा नहीं थी। इसके बाद एक केस आया था, केशव मेघचंद बनाम मणिपुर का केस था, 2020 का केस। उस केस में कहा गया था कि दल बदल के संदर्भ में जो सदन के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, राज्यसभा के सभापति होंगे, इनको निर्णय लेना होगा 3 महीने के अंदर। ये बहुत बढ़िया बात थी, पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। ले रहे निर्णय, नहीं ले रहे, चाट समोसा खा रहे, बोले निर्णय करें या ना करें, इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं था। ले रहे, नहीं ले रहे, मन की मर्जी। विपक्ष के नेता परेशान है, उसी निपटारे के लिए आगे केस आया हुआ था। उस केस के बारे में लिखेंगे अपन। एक केस आया था, केशव मेघचंद्र बनाम मणिपुर। ये वाला केस आया था 2020 में। इस केस में बोल दिया गया था जो भी सदन का अध्यक्ष होगा उसको निर्णय दल बदल के संदर्भ में कितने माह के अंदर लेना होगा, 3 माह के अंदर निर्णय लेना ही होगा, चाहे किसी भी कंडीशन में हो। इसमें लिखो, इस केस में कहा गया कि दल बदल के संदर्भ में सदन के अध्यक्ष को 3 माह के अंदर निर्णय लेना होगा। बहुत बढ़िया बात बोली जी वाली केस में। क्यों? पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। दल बदल के संदर्भ में निर्णय ले रहे, नहीं ले रहे, मन की मर्जी। सांसद हैं वो तो सदन के अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी के हैं, हमारी पार्टी के हैं, हम निर्णय लेंगे या नहीं। यदि हम निर्णय लेते हैं उसमें हमारा नुकसान है, हमारे सांसद कम हो जाएंगे। ऐसे बहुत सी बातें थी। इसके लिए केस कौन सा आया था? केशव मेघचंद बनाम मणिपुर का केस था 2020 का। इस केस में बोल दिया गया है जो भी सदन का अध्यक्ष होगा कितने माह के अंदर निर्णय लेगा? 3 माह के अंदर। लोकसभा के अध्यक्ष हैं, कितने माह के अंदर निर्णय लेंगे? 3 माह के अंदर उनको निर्णय लेना ही पड़ेगा। और राज्यसभा के सभापति हैं, उनको भी 3 माह के अंदर निर्णय लेना ही पड़ेगा। ये वाली अनुसूची थी 10वीं अनुसूची। हम चाहते तो यहाँ से भी निकल जाते। कहाँ से? यहाँ से। 10वीं अनुसूची में क्या था, क्या नहीं था, क्या था, कब जोड़ा गया, प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे, इतनी सी बात कह के भी हम निकल जाते। लेकिन नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति एक बार पढ़े
तो ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। राजीव गांधी जी के द्वारा कितना प्रावधान किया गया था? 1/3 का प्रावधान किया गया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा प्रावधान किया गया था। 2003 में कितना प्रावधान किया था? 2/3 प्रावधान किया था। इसके बाद देखो आगे, इसके बाद देखो, दल बदल के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार किसका होता था? सदन के अध्यक्ष का। लोकसभा में है तो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति होंगे। इसके बाद दल बदल के संदर्भ में सदन के अध्यक्ष के पास निर्णय लेने का कोई टाइम पीरियड नहीं था, कोई अवधि फिक्स ही नहीं थी, निर्णय लेंगे या नहीं लेंगे। हमने वही वाले बातें बताई हैं। आगे केस आया हुआ था केशव मेघचंद्र बनाम मणिपुर 2020 का केस आया था। इसमें बोल दिया गया था दल बदल के संदर्भ में जो भी सदन का अध्यक्ष होगा उसको 3 माह के अंदर निर्णय लेना ही होगा। अनुसूची 10 समाप्त होती है। अब अपन बढ़ते हैं अनुसूची नंबर 11 पे। अनुसूची नंबर 11 में कुछ उतना खास है नहीं। अनुसूची 11 ऐसा मत लिखो, 11वीं अनुसूची लिखो आप लोग। 11वीं अनुसूची। इसमें काय की चर्चा है? पंचायत की चर्चा है। पंचायत की चर्चा। इसके बारे में अपना भाग और अनुच्छेद 40 में भी इसकी चर्चा है, भाग 9 में भी इसकी चर्चा है, अनुच्छेद 40 में भी इसकी चर्चा है और अनुसूची 11 में भी इसकी चर्चा है। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो नोट लगा के। भाग 9 में, आगे लिखना अनुच्छेद 40 में। इसके बाद देखना आप लोग अनुसूची नंबर 11 में। इनमें काय की चर्चा है? सब में पंचायत की चर्चा है। इन सब में काय की चर्चा है? पंचायत की चर्चा है। ठीक, आपको देखना है कि 11वीं अनुसूची जोड़ी कब गई थी? जोड़ी जोड़ी गई थी अपने 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें विषय भी पूछे जाते हैं। विषय, इसमें कितने विषय हैं? इसमें विषय हैं अपने 29। विषय कितने हो जाएंगे? 29 विषय कितने हो जाएंगे? 29। कब जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अपन इसको पंचायत भी बोलते हैं, ग्रामीण निकाय बोल सकते हैं अपन इसको। ग्रामीण निकाय की चर्चा किस अनुसूची में है? तो ग्रामीण निकाय की चर्चा अपन बोल सकते हैं 11वीं अनुसूची में भी इसकी चर्चा है। ठीक, आगे देखेंगे अपन 10 हो चुके हैं, 11 आते हैं। अंतिम अनुसूची 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। इसमें है नगर पालिका की चर्चा। अपन बोल सकते हैं शहरी निकाय की चर्चा। शहरी निकाय की चर्चा। इसमें इसको कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कितने विषय हैं? विषय पूछे जाए तो इसमें विषय हो जाएंगे अपने 18 विषय। विषय कितने हो जाएंगे? 18 विषय हो जाएंगे। कब जोड़ी गई थी? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची में काय की चर्चा है? नगर पालिका की चर्चा है, जिसको अपन बोलते हैं शहरी निकाय। इसके पीछे आओ, 11वीं अनुसूची में काय की चर्चा है? पंचायत की चर्चा है। कब जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें विषय कितने हो जाते हैं अपने? 29 विषय हो जाते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। आगे एक पॉइंट और रह गया है, उसको अपन लिखते हैं, यहाँ पे नोट लगा के लिखो। 11वीं व 12वीं अनुसूची के समय प्रधानमंत्री यहाँ पे हो जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक,
9वीं अनुसूची के समय प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे अपने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 10वीं अनुसूची के समय प्रधानमंत्री हो जाएंगे राजीव गांधी। 91वां संविधान संशोधन 2003 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संशोधन किया था, वो भी 10वीं अनुसूची में। इसके बाद अब हो जाएंगे 11 और 12वीं अनुसूची के समय प्रधानमंत्री, तो दोनों एक ही समय पे संशोधन हुआ था। प्रधानमंत्री भी अपने कौन हो जाएंगे? यहाँ पे प्रधानमंत्री हो जाएंगे अपने पीवी नरसिम्हा राव। ठीक, इसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क। ठीक, शब्दों की दृष्टि से, शब्दों की दृष्टि से, शब्दों की दृष्टि से सबसे बड़ी अनुसूची। ठीक, ये हम आपका होमवर्क है। यहाँ पे इसका आंसर भी बताना, आप लोग चाहे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो। जिस व्यक्ति ने संविधान को अच्छी गहराई से पढ़ा होगा वही व्यक्ति इसका आंसर दे सकता है, अन्यथा किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आप लोग को देखने के लिए। आप गूगल भी करके देख लेना, गूगल भी इसका आंसर गलत ही बताएगा, हम 100% दावे के साथ बोल सकते हैं। ठीक, आप लोग इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक, आगे अपन इसके क्वेश्चन करेंगे आने वाली क्लास में। जितनी भी अनुसूचियां पढ़ी हैं अपन ने, इनके क्वेश्चन कहाँ पे पढ़े? आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।